जिन साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी। और जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, राम भक्ति काव्य के प्रमुख जो है वाल्मीकि कृत रामायण से लेके जैन और धर्म ग्रंथों में कहाँ कहाँ में जो है रामायण राम कथा देखने को मिलती है। यहाँ तक हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे की यात्रा पर चलेंगे और आज हम बात करेंगे कि प्रमुख दक्षिण भारत में जो आलवार संत थे उनमें कौन कौन से भक्त राम भक्त थे, और फिर किस प्रकार जो है राम भक्ति काव्य रचा गया। और फिर धीरे धीरे उस यात्रा को पढ़ते हुए कुछ संप्रदाय के बारे में बात करेंगे, जैसे श्री संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय है, जो मुख्य रूप से राम भक्ति संबंधित संप्रदाय है। और फिर प्रमुख आचार्य जैसे रामानुजाचार्य और राघवानंद और रामानंद जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। आशा करता हूँ आप सबको क्लास अच्छी लग रही होगी और आप सभी जो है समय पर रिवीजन कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे ना, राम भक्ति काव्य। और साथ के साथ मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। ठीक है, आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको क्लास जो है रेगुलर मिलती रहेगी, इस बात की आप चिंता ना करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो दक्षिण भारत में जो है हमारे 8वीं और 9वीं सदी में आलवारों ने जो है विष्णु की भक्ति की थी। ठीक है, और इसमें बहुत सारे संत हुए जिन्होंने विष्णु की, राम की, वासुदेव की भक्ति की। तो उसके बारे में हम कृष्ण की भक्ति बल दिया था, इनके बारे में बात करेंगे। तो 8वीं 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में 8वीं 9वीं सदी में आलवारों ने 8वीं 9वीं सदी में आलवारों ने आलवारों ने विष्णु की भक्ति की। किसकी भक्ति की थी? विष्णु की। दक्षिण भारत में 8वीं 9वीं सदी में आलवारों ने विष्णु की भक्ति की। इन्होंने विष्णु, राम, कृष्ण की भक्ति पर बल दिया था। कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। ठीक है, बल दिया। इन्होंने विष्णु, राम, कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। अब हम बात करें कि देखो, ये डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि वैष्णव भक्ति के इस विकास क्रम में देखो, सबसे पहले जो राम भक्ति हुई सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से ही प्रस्फुटित हुई थी। एक बात ये भी याद रखेंगे कि वैष्णव भक्ति के क्रम में वैष्णव भक्ति के इस क्रम में ठीक है, वैष्णव भक्ति के इस क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम राम भक्ति जो है सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संत दक्षिण के आलवारों संतों दक्षिण के आलवारों संतों की वाणी से ही प्रस्फुटित हुआ। ठीक है ना। अब इससे आप सबको पता है कि आलवार संत मुख्यतः कितने माने गए, तो प्रमुख रूप से आलवार जो है आलवार संख्या 12 मानी गई है ना। तो आलवार संतों की संख्या, बेसिक परिचय में पहले बता चुका हूं आपको इनके बारे में। आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है, 12 मानी गई है। ठीक है, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 12 मानी गई है। और इनमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो जो हमारे वो है षटकोप नम्मालवार जो है वो सबसे प्रमुख है। ठीक है, तो बात करते हैं जो आलवार षटकोप है जिन्हें नम्मालवार भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं का नाम है। तो ये सबसे प्रमुख है राम भक्ति के रूप से।
और इन्हें श्री राम की पादुका का अवतार माना जाता है। इन्हें श्री राम की पादुका का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो श्री राम की पादुका का अवतार माना जाता है सटकोप नम्बालवार को। तो देखो, हमने जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि सटकोप जो है प्रमुख राम भक्त हुए हैं, और ऐसे राजा कुलशेखर है, वो भी एक मेरा संत है अंडाल, वो भी एक प्रमुख जो है भक्ति पति के रूप में भक्ति की भगवान कृष्ण की उन्होंने भी। तो दक्षिण भारत में 8वीं 9वीं सदी में जो है आलवारों ने ही विष्णु की भक्ति की थी, जिसमें विष्णु राम कृष्ण की उपासना की। और वैष्णव भक्ति के इस विकास क्रम में ये कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र की बुक्स हैं। ठीक है ना, याद रखना है। राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों की वाणी से प्रस्फुटित हुआ था। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। और आलवार संतों की संख्या मानी गई है 12। सटकोप नम्मालवार श्री राम की पादुका का अवतार इन्हें माना जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो इनकी जो रचना थी तिरुवायुमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। इनकी रचना है तिरुवायुमोली रचना, तिरुवायुमोली। इसमें सरस राम भक्ति के गीतों का संग्रह है। यह सरस राम भक्ति गीतों का संग्रह है। ठीक है, यह सरस राम भक्ति गीतों का संग्रह है तिरुवायुमोली रचना, जो कि सटकोप नम्मालवार की रचना है तिरुवायुमोली। और सटकोप नम्मालवार को क्या माना जाता है, श्री राम की पादुका का अवतार भी माना जाता है। इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं और भी है, तिरुवीरुतम, तिरुवर्गशरियम और पेरिय तिरुवंदियम। ठीक है, यहां तक लिख लेंगे। अब षटकोप नम्मालवार के अलावा भी जो है एक 7वें आलवार संत हुए थे केरल के राजा कुलशेखर, वो भी अनन्य राम भक्त थे। ठीक है, उनके बारे में भी लिखेंगे, तो यहाँ तक लिख लेंगे एक बार आप, फिर उसके आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, दक्षिण भारत में 8वीं 9वीं सदी में आलवारों ने विष्णु की भक्ति की, कृष्ण की भक्ति पर बल दिया। विष्णु भक्ति के इस क्रम में राम भक्ति का जो है सर्वप्रथम जो है डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि राम भक्ति का जो सर्वप्रथम दक्षिणी आलवार संतों ने वाणी प्रफुल्लित हुई। 12 संख्याएं सटकोप मलवार पादुका का अवतार माना जाते हैं श्री राम जी की। और रचना तिरुवायुमोली यह सरस राम भक्ति गीतों का संग्रह है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्लास कैसी लग रही है आपको? एक बार सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्लास को लाइक जरूर करें, ये आपका नैतिक दायित्व बनता है। जो जो अभ्यर्थी यहीं से तैयारी कर रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर करें और एक ना एक अपने साथी को शेयर करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर शेयर करें। ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। तो 7वें आलवार हुए थे केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर। तो 7वें आलवार केरल के चेर वंशी, कौन से वंश के थे? चेर। राजा कुलशेखर, राजा कुलशेखर भी कौन थे? 7वें आलवार थे केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर, भगवान राम के अनन्य भक्त थे। भगवान राम के अनन्य भक्त थे। ठीक है, तो 7वें आलवार कौन थे? केरल के चेरवंशी राजा थे कुलशेखर, जो भगवान राम के अनन्य भक्त थे। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार जैसे इन्होंने राम कथा सुनी राजा कुलशेखर ने, तो जैसे राम कथा सुनी तो ये भावावेश हो गए ना, मतलब ये इतने भाव में आ गए कि इन्होंने
एक बार तो लंका पे चढ़ाई शुरू कर दी थी, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। इनका ये पेरुमाल तिरुभोवी ग्रंथ है, इसमें इनके भी राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित है। तो इनका है पेरुमाल। तो इनके पेरुमाल तिरुभोवी में राम भक्ति सरस गीतों का संग्रह है। इनके राम भक्ति सरस गीत संग्रहित है। ठीक है। देखो, हम सबसे बड़ी बात है कि इन आलवार संतों से एक चीज सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इन आलवार संतों में ऊंच नीच जाति पाति का कोई भेद नहीं था। ठीक है। ये हर जाति पाति के भी थे, ब्राह्मण भी थे, उच्च कुल के नीच कुल के भी थे, लेकिन इस प्रकार उनमें भेदभाव नहीं था, जो कि बाद में हम रामानंद में देखते हैं, उनके शिष्यों में देखते हैं, रामानंद की जो विचारधारा में देखते हैं। शंकराचार्य जी हुए वह वर्णाश्रम धर्म के समर्थक थे, और रामानुजाचार्य में भी कहीं ना कहीं वह चीज देखने को मिलती है ब्राह्मणवाद के समर्थक में। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं, जो रामानंद थे उन्होंने इन सारी चीजों का भेद खत्म कर दिया था। उसी प्रकार ये चीजें सर्वप्रथम दक्षिण भारत के आलवर संतों में देखते हैं, जहाँ जैसे हमने सबसे बात की कि नम्मालवार जी जो सटकोप थे, सबसे बड़े भक्त थे, वो शुद्र थे जाति से। ठीक है। तो यहाँ जाति पाति का कोई भी भेद नहीं था, ये हम राम भक्ति की इनमें देख सकते हैं। एक महिला संत भी है अंडाल, उन्होंने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया था, ये भी लिख लेंगे। अंडाल, इनके बारे में लिख लो। अंडाल ये अंदाल कहा जाता है इनको। ठीक है ना, कहीं कहीं अंदाल भी लिखा मिलता है। तो इन्होंने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया था, कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया था। ठीक है। अंडाल या अंदाल लिख लेंगे यहाँ तक। और एक बात करें कि हिंदी में जो सर्वप्रथम रामकथा का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो हमारा जो पृथ्वीराज रासो है उसका दूसरा समय है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो के दूसरे समय में जो है रामकथा के 48 छंद प्राप्त होते हैं। तो इस तथ्य को भी नोट कर लेंगे कि हिंदी में रामकथा सर्वप्रथम, हिंदी में राम कथा सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो के पृथ्वीराज रासो के दूसरे समय में 48 छंद राम कथा के मिलते हैं। राम कथा के मिलते हैं। अब देखो, ये जो नोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये मान के चले, मुझे नहीं लगता कि किसी भी आप कहीं भी ऑफलाइन पेज की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इतने डिटेल में कई नोट्स आपको मिलेंगे देखने को। ये मैं बहुत डिटेल में नोट्स लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आपका हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ से जब एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको कहीं भी देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा और बात कर लूँ कि आपने जैसे अगर यहाँ से एक बार ढंग से तैयारी कर ली, तो आप हिंदी विषय से कहीं भी तैयारी करोगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करोगे, तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, बस इनका रिविजन करना है और तैयारी करनी है। और
इसके बाद वैसे अभी वो सर पढ़ा रहे हैं काव्य शास्त्र, फिर भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि सर जो है आप काव्य शास्त्र पढ़ाइए, तो फिर मैं काव्य शास्त्र भी पढ़ाऊंगा। और अभी वो सर पढ़ा रहे हैं, एक बार वो कंप्लीट कर ले, फिर अगर जैसे समय मिलेगा, अगर अपना एग्जाम के पहले अगर अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो ये तो इन दे सकते इतिहास में सब तो मुझे करवाना है। उसके बाद अगर हमें अच्छा टाइम और मिल जाता है तो फास्टली काव्य शास्त्र पे मैं आपको एक बार दोबारा फिर से, वो सर ने भी करवा दिया, एक बार मैं भी करवा दूंगा, तो आपका एक अच्छे रिवीजन हो जाएगा दोनों का, क्योंकि उन सर के साथ साथ मैं भी पढ़ा दूंगा, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा काव्य शास्त्र भी, और फिर ग्रामर तो करेंगे सही शुरुआत। तो आप बस ये करें कि रिवीजन समय पे करते रहें, नोट्स बनाते रहें, ठीक है। और मैंने जो बुक्स बताई हुई है आपको, उन बुक्स का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उन बुक्स को रिवीजन करेंगे तो ज़्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी। और ऑब्जेक्टिव क्लास है, जैसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट की थी मैंने आपके लिए कि 5,000 प्रश्नोत्तरी वाले, तो मैं सोच रहा हूँ कि 5,000 प्रश्नोत्तरी वापस स्टार्ट कर दूँ। अब उसमें तो क्या था, मैं पीडीएफ के रूप में आपको क्वेश्चन सोल्व करवाता था, अब इसमें भी वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा 5,000 प्रश्नोत्तरी का, और मैं इसमें जैसे 10-15 प्रश्न इसमें लिखूंगा, उनकी व्याख्या करूंगा, और आपको 20-25 मिनट का वीडियो जैसे मान लो एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे मिलता रहे, ऐसी कोशिश करूंगा, ताकि आपको 5,000 प्रश्नोत्तरी वाली सीरीज भी आपके वापस कंटिन्यू हो जाए, ठीक है। तो उन 5,000 प्रश्नोत्तरी में पहले तो क्या था अपना पीडीएफ के तौर पे था, अब पीडीएफ के तौर पे नहीं रखेंगे, बोर्ड का रखेंगे, सीधा रिकॉर्ड करेंगे, और मैं पहले से आपके यहाँ 15-20 प्रश्न जो है लिख दूंगा, उस पर फिर उनका व्याख्या के साथ हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। ये करने वाले हैं, लिख लें यहाँ तक सभी ने। अब चलें आगे, अब बात करेंगे राम भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदायों के बारे में। चलो संप्रदाय के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। और जैसे कि क्लास रिकॉर्डेड है, क्योंकि आप लोग बोलते हैं सर क्लास रिकॉर्डेड होनी चाहिए, तो क्लास रिकॉर्डेड ही रखेंगे। इनके आंसर आपको जो है कमेंट सेक्शन में देने हैं, उसके बाद अपनी अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए आपको कितना पता है कितना नहीं, और आप रिविजन कितना कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो। ये मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि आपको रिविजन करना ही करना है। मैं आपको हर चीज लिखवा चुका हूँ पहले, है ना। दो प्रश्न तो मेरे नागवती से हैं, तीन प्रश्न तो। पहला प्रश्न आपको तो ऐसे आंसर देना है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि नागमती वियोग खंड जो है पद्मावत का कौन सा खंड है। पहला प्रश्न तो ये है, नागमती वियोग खंड पद्मावती का कौन सा खंड है, ये उस प्रश्न का आंसर देना आपको। प्रश्न संख्या 1 फिर आंसर, ठीक है। नागमती वियोग खंड पद्मावती का कौन सा खंड है, पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न है कि जयसी जो है पहले कवि है सूफी बाद में, जयसी पहले तो कवि हैं सूफी हैं बाद में, ये कथन किस विद्वान का है। जयसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, तो ये कथन किस विद्वान का है, ये प्रश्न का आंसर देना है। तीसरा प्रश्न है कि जो पद्मावत है हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न है, पद्मावत हिंदी साहित्य का एक जगमगाता रत्न है, यह कथन जो है ये भी किस विद्वान का है। इन तीन प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न संख्या 1 दोबारा बता देता हूँ, पद्मावती में जो नागमती वियोग खंड है वह कौन सा खंड है। 57 खंड दिए गए हैं पद्मावत में, तो 57 खंडों में कौन सा खंड जो है नागमती वियोग खंड है, पहला। दूसरी अगर बात कर लेते हैं तो वह है कि जैसे पहले कवि है सूफी बाद में, ये कथन किस विद्वान का है। और पद्मावत जो है हिंदी साहित्य का जगमगाता रत्न है, ये कथन भी किस विद्वान का है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं हम राम भक्ति के प्रमुख संप्रदायों की। तो देखिए सबसे प्रचलित जो संप्रदाय आता है राम भक्ति का, वो आता है श्री संप्रदाय। और इस श्री संप्रदाय की ही जो हम बात करें कि जो इसमें ही प्रमुख आचार्य जैसे रामानुजाचार्य हुए, और इसी में फिर आगे जाके 14वीं पीढ़ी में रामानंद हुए हैं, ठीक है। तो इसके आचार्य जो है आदि आचार्य तो रंगनाथ मुनि माने जाते हैं। और फिर इसमें आते हैं पुंडरीकाक्ष यमुनाचार्य, और बात कर लेते हैं कि अपन रामानुजाचार्य और रामानंदी, इसकी जो 14वीं पीढ़ी है उसमें आते हैं। श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय राम भक्त से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है। और इसके जो आदि आचार्य कौन है, रंगनाथ मुनि है। इसके दार्शनिक दार्शनिक सिद्धांत की बात कर लेते हैं तो विशिष्टा द्वैतवाद इसका दार्शनिक सिद्धांत रहा है, श्री संप्रदाय का विशिष्टा द्वैतवाद। तो पहले श्री रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, श्री यमुनाचार्य, श्री रामानुजाचार्य और रामानंद, जो कि 14वीं पीढ़ी के हैं। रामानुजाचार्य की बात करें तो इन्हें शेषनाग का और लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। रामानुजाचार्य जी को शेषनाग और लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है।
और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वेदार्थ संग्रह, श्री भाष्य, श्रीमद् भागवत, गीता भाष्य, वेदांत संग्रह और वेदांत दीप। इन सारी रचनाओं को और इनके साथ साथ इनकी और क्या विशेषताएं हैं और रामानुजाचार्य के बारे में भी डिटेल में हम अगली क्लास में बात करेंगे। इसमें आप सिर्फ इतना लिख लीजिए, श्री संप्रदाय और इसके बारे में कुछ तथ्य है। श्री संप्रदाय, इसके आचार्य कौन कौन है इनके बारे में बात कर लेते हैं। और इसका सिद्धांत जो है वो लिख लीजिए, सिद्धांत विशिष्टा द्वैतवाद, विशिष्टा द्वैतवाद इसका सिद्धांत है। और इसमें मुनि की पहले बात करते हैं तो रंगनाथ मुनि, श्री रंगनाथ मुनि, श्री रंगनाथ मुनि जो कि आदि आचार्य है, ठीक है, आदि आचार्य इसके। श्री रंगनाथ मुनि के बाद आते हैं आपके पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष, फिर यमुनाचार्य जी, यमुनाचार्य, और फिर आते हैं आपके रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, बीच में एक और संत आते हैं, और रामानंद आते हैं 14वीं पीढ़ी में। इसे याद रखना है, 14वीं पीढ़ी में आते हैं रामानंद, 14वीं पीढ़ी में रामानंद, ठीक है। तो 14वीं पीढ़ी में आते हैं रामानंद। तो श्री संप्रदाय में सिद्धांत विशिष्टा द्वैतवाद है और श्री रंगनाथ मुनि इसके आदि आचार्य हैं, पुंडरीकाक्ष, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य 14वीं पीढ़ी में इसके आते हैं रामानंद। अगले क्लास में हम जो है रामानुजाचार्य की प्रमुख विशेषताओं और इनकी क्या क्या योगदान रहा राम भक्ति काव्य के बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे श्री रामानंद जी को, जिनका राम भक्ति को उत्तर भारत में फैलाने और राम भक्ति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और फिर कहीं इनके शिष्यों के बारे में और इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, रचनाओं के बारे में। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपने मुख्य राम भक्ति काव्य धारा के सबसे प्रमुख कवि तुलसीदास जी के बारे में। तो ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी उस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर आनी चाहिए। क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और इसके अलावा क्लास के अलावा भी कौन कौन से बिंदुओं पर बात हो जो आपके मन में शंकाएं होंगी, सर इस बिंदु पे चर्चा होनी चाहिए, इस बिंदु पर वीडियोस होनी चाहिए, तो आप कमेंट करें, उस पर वीडियो बना लेंगे और बात कर लेंगे। और जैसे नए साथी हो तो नहीं पता तो साहित्य शिखर क्लासेस जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।